दो गुटों में बटी लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई परिवार पार्टी के बाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान दोनों पार्टी का असली नेता होने का दावा कर रहे हैं। दोनों ही नेता पार्टी के झंडा बैनर पर अपना अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान द्वारा बनाई पार्टी पर कब्जा जमाने और चाचा पशुपति पारस की सियासी रणनीति को तोड़ने के लिए उन्होंने आज दिल्ली में बैठक की। चिराग पासवान 5 जुलाई को पिता और एलजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान के जन्मदिन पर संघर्ष यात्रा निकालेंगे। एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच महाभारत जारी है। एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही। चाचा के बाद भतीजे का शक्ति प्रदर्शन। तो अब चिराग पासवान भी सड़कों पर उतरने के मूड में है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। चिराग के घर समर्थकों का प्रदर्शन। चिराग के समर्थन में भी कई लोग आ रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि बिहार में संघर्ष यात्रा निकाल सकते हैं चिराग पासवान। हाजीपुर से संघर्ष यात्रा निकाल सकते हैं चिराग पासवान। एलजेपी के नए अध्यक्ष पशुपति पारस ने किया ऐलान। आपको बता दें एलजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। पशुपति पारस ने यह ऐलान किया है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको बता दें कौन कौन है। चौधरी महबूब अली कैसर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उनका चयन हुआ है। वीणा देवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर चुनी गई है। तो यह है एलजेपी की नई कार्यकारिणी जिनके सदस्यों के नाम आपको बता रहे हैं। सुनीता शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। एलजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। चंदन सिंह राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उन्हें चंदन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एलजेपी की नई कार्यकारिणी के सदस्य के नाम बता रहे हैं आपको। संजय सर्राफ उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये है एलजेपी की नई कार्यकारिणी। रामजी सिंह को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। विनोद नागर जिन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है एलजेपी की नई कार्यकारिणी। चौधरी महबूब अली कैसर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे सबसे पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगी कि आज जो चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए, मैं आपको बता दें नुपुर की एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 77 सदस्य हैं और इन 77 सदस्यों में से दोनों गुटों का दावा है कि अधिकतम सदस्य चिराग गुट के साथ हैं और पशुपति पारस का दावा है कि वो उनके साथ उपलब्ध हैं। अब इन 77 सदस्यों में कितने लोग 12 जनपद पहुंचे हैं ये तो अब से थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत उपस्थिति किन किन लोगों की हुई है यह अभी तक मीडिया के सामने आ नहीं पाई है। आपको बता दें कि 30 जून 2015 को रामविलास पासवान के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक ने चुनाव आयोग को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सूची सौंपी थी जिसमें 77 लोगों के नाम थे और उसमें 77 सदस्यीय इस सूची को चुनाव आयोग को सौंपा गया था।
लेकिन स्थिति यह थी कि उस सूची में बहुत सारे लोग अब लोजपा में शामिल नहीं है या कुछ लोगों का निधन भी हो चुका है। दोनों गुटों का दावा है, चिराग गुट का भी दावा है और खास करके पशुपति पारस गुट का भी दावा है कि 2019 में एक नई सूची 77 सदस्यों की एक नई सूची चुनाव आयोग को सौंपी गई थी। हालांकि उस सूची के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। इन 77 लोगों में से जो सूचना आई थी, 71 कार्यकारिणी सदस्यों ने पशुपति पारस के निर्विरोध निर्वाचन को हरी झंडी दी थी और पशुपति पारस लोजपा के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे। अब आज कितने सदस्य उपस्थित हो पाते हैं यह अभी थोड़ी देर में पता लग पाएगा, लेकिन दोनों गुटों का दावा है कि 77 सदस्यों में से अधिकांश लोग इनके साथ हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कितने सदस्य चिराग पासवान की इस बैठक में शामिल होते हैं, इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, यह अब से थोड़ी देर में पता लगेगा। नुपुर, इसी बीच हमारे साथ अशरफ अंसारी जी जुड़ चुके हैं जो एलजेपी के प्रवक्ता है। अशरफ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। अशरफ जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो आज चिराग पासवान की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ आया है और इसके अलावा चुनाव आयोग भी आज ये फैसला करेगा कि बंगले का असली हकदार कौन है, यानी आज का दिन एलजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग की थी और वर्चुअल मीटिंग की थी 1 घंटे की शॉर्ट नोटिस, तो उस दिन भी लगभग हम समझते हैं कि मोर देन 80% लोग जुड़े थे। तो फिर सारे लोगों का कहना हुआ कि भाई एक फिजिकल मीटिंग भी होनी चाहिए राष्ट्रीय कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में हम समझते हैं कि आप सभी पत्रकार बंधु थे, सभी मीडिया के साथी थे, वो खुद ही आपको बताएंगे कि कितने लोग थे। सभी लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया। आज के जो 2-3 मुख्य प्रस्ताव थे, जो प्रस्ताव पारित हुए। अशरफ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें कई नेताओं को शपथ भी दिलाई गई है, किस चीज की शपथ दिलाई गई है? नहीं, ये कई नेताओं के लिए पूरे राष्ट्रीय पूरे सदन को शपथ दिलाई गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे तब से एक परंपरा पार्टी में चली आ रही है, जो कि पार्टी के सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने का। अशरफ जी, चिराग पासवान 5 जुलाई को हाजीपुर से एक संघर्ष यात्रा निकाल सकते हैं और सभी को मालूम है। आशीर्वाद यात्रा जी, आशीर्वाद यात्रा निकाल सकते हैं और ये कहा जा रहा है और ऐसा भी हम सबको बताया कि हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद है, तो क्या वो पशुपति पारस को चुनौती देने के लिए उन्होंने हाजीपुर को चुना है? नहीं, जी मैं आपको बता दूं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कहा और हम लोग भी जानते हैं कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को हमारी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी मां समझते थे और वहीं से वो जीते थे। वहीं से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अशरफ जी, हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, अगर आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अशरफ जी से। अशरफ जी, आपके चुनाव आयोग में जो आप लोगों ने सूची सौंप रखी है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 77 सदस्य हैं। आज कितने सदस्यों की उपस्थिति रही है आज की बैठक में? सर, हमको लगता है कि मोर देन 90% है। बहुत सारे लोग तो फिजिकली थे, कुछ जो साउथ के नहीं आ पाए थे वो लोग आज भी वर्चुअली थे। लगभग हमको लगता है 14-15 सदस्य जो है वो वर्चुअली जुड़े थे और हमको लगता है 90% से ज्यादा भागीदारी थी। और ये कोई कहने की बात नहीं है, तो आप सभी मीडिया के साथी खुद आए थे और खुद उन लोगों ने देखा है। एक आदमी को सबके सामने नेम प्लेट लगा हुआ लिस्ट दिया गया था और वो लिस्ट आप राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से आप खुद से जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी,
अशरफ जी, एक सवाल, पशुपति पारस का जब निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दूसरा गुट कर रहा था, उस दौरान खबरें यह भी आई थी कि 10 उनके प्रस्तावक बने थे और 71 कार्यकारिणी सदस्यों ने उनके निर्वाचन की पर सहमति दी थी। तो उन 71 वो कौन से 71 लोग थे जो उस कार्यकारिणी में शामिल थे और जो आज की बैठक में भी शामिल हुए हैं? ये तो वही बताएंगे ना, सांच को आंच क्या। अगर सच था, सब कुछ सामने था, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय कार्यालय में या दिल्ली में कहीं करते, सभी लोगों के सामने करते, न कि बिहार में जाकर, वो भी किसी सम्मानित सदस्य के घर पे जाकर के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है क्या? 5 आदमी हम लोग भी कहीं बैठ करके और खुद से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले, हम स्वयं को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले, तो संविधान इसको मानेगा क्या? आप भी जानते हैं कि कोई भी संस्था या देश या संगठन संविधान से चलता है और उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। संवैधानिक प्रक्रिया से जो उचित होगा वो होगा। तो सांच को आज हम लोगों ने जो किया वो सबके सामने है। आपको अगर करना था तो आप भी सबके सामने करते, कह देने से तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है सर। जी अशरफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की जंग लगातार जारी है। आज का दिन एलजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 सदस्य शामिल हो गए हैं। पशुपति पारस ने इसका ऐलान किया है। एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच महाभारत लगातार जारी है। चाचा के बाद भतीजे का शक्ति प्रदर्शन। चिराग पासवान अब सड़क पर उतरने के मूड में है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। चिराग पासवान ने आयोजन किया है। चिराग के घर समर्थकों का प्रदर्शन भी किया गया। तो बिहार में संघर्ष यात्रा निकालेंगे चिराग पासवान।